तो जम्मू कश्मीर 4 दशक तक आतंक की आग में झुलसता रहा। इसकी वजह पड़ोसी मुल्क की साजिश और कश्मीर की जमीन पर मौजूद कुछ मौका परस्त लोग रहे। धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में हालात बदले हैं। जन्नत में खुशहाली फिर लौट रही है, लेकिन ये खुशहाली कुछ लोगों के दिल में शूल की तरह चुभ रही है। हम आज उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो खुद को कश्मीर का हितैषी बताते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कश्मीर की खुशी चुभती है। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने 4 दशक तक जन्नत को दहशत की आग में जलाया। इसमें पहले नंबर पर वो आतंकी शामिल हैं जो पाकिस्तान के पैसों से जन्नत की जमीन को खून से रंग रहे थे। इन आतंकियों और इनके आकाओं ने पाकिस्तान से पैसे लिए, हथियार लिए और कश्मीर के हजारों नौजवानों को बरगलाकर उन्हें मौत के मुंह में झोंक दिया। आज पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों का जम्मू कश्मीर से सफाया हो चुका है। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी है। जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में जलाने वालों में दूसरा नंबर आता है अलगाववादियों का। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक जैसे वो सफेदपोश जो खुद को कश्मीरियत का पैरोकार कहते थे, जो खुद को कश्मीर के लोगों का रहनुमा बताते थे, लेकिन अंदर खाने से आतंकियों के ये समर्थक थे। आतंकियों के लिए जमीन पर जन समर्थन जुटाते थे, आतंकवादियों के मारे जाने पर हड़ताल करते थे, लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाते थे, युवाओं को बरगलाते थे। लेकिन आज जन्नत की आवाम इनके असल चेहरे को पहचान चुकी है, लिहाजा कश्मीर में अब अलगाववाद वाली इनकी दुकान भी बंद हो चुकी है। कश्मीर को जलाने वालों में तीसरा नंबर उन नेताओं का है जो खुद को जम्मू कश्मीर का जन प्रतिनिधि कहते हैं। सरकारी सिस्टम में ये शामिल थे, लेकिन अंदर खाने सिस्टम को दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से रोकते रहे, पत्थरबाजों पर नरमी बरतते दिखे, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को भटका हुआ युवा बताते दिखे। आज हम कश्मीर की दुश्मन ऐसी ही एक शख्सियत की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में जलाने वाले सूबे की शांति, आम लोगों की मुस्कान और तरक्की से जलते हैं। आज विस्तार से इस साजिश के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बयान सुनिए। एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं और हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबको इख्तियार दिया है कि वो अपने मज़हब का फॉलो अप करे। तो पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान सुनकर यकीनन आपको खुशी हुई होगी। महबूबा संविधान की बात कर रही हैं, महबूबा जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की बात कर रही हैं, लेकिन महबूबा की इस महीन राजनीति को भी समझिए। महबूबा का जोर कश्मीरियत पर नहीं है, उनका जोर जम्मू कश्मीर के मुस्लिम स्टेट होने पर है। महबूबा का जोर धर्मनिरपेक्ष नजरिए पर नहीं है, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम पहचान पर महबूबा का जोर है। महबूबा का जोर इस बात पर है कि जम्मू कश्मीर की पहचान कश्मीरियत और समावेशी संस्कृति से नहीं, हिंदू मुसलमान से हो। इसलिए संविधान की आड़ लेकर मीठी जुबान में तोड़ने वाली राजनीति करने वाली महबूबा मुफ्ती के असल मकसद को पहचानना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को दरकिनार करके एक जमहूरी हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि यहाँ हमारी शिनाख्त और हमारे जो अलग अलग मज़हब हैं उनकी पूरी हिफाजत होगी। पर बदकिस्मती की ये बात है, जहाँ इन्होंने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली। तो संविधान के सम्मान का दिखावा करने वाली महबूबा मुफ्ती अगले ही क्षण बंटवारे वाली राजनीति पर चली जाती है। चंद सेकंड में ही उनका बांटने वाला एजेंडा सामने आ जाता है। वो आरोप लगा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों से उनकी शिनाख्त यानी पहचान छीन ली गई, लेकिन क्या ये सच है? यहां हम आपको महबूबा का झूठ भी बता देते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हर शख्स को अपनी धार्मिक आस्था को मनाने की आज़ादी है। जम्मू कश्मीर को आज़ादी के बाद 2019 तक आर्टिकल 370 के जरिए विशेष दर्जा दिया गया। तो क्या महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर की पहचान से जोड़ना चाहती हैं? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि महबूबा बड़ी चालाकी से एक तरफ तो मुस्लिम स्टेट की पहचान को आगे कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को बांटने वाली धारा 370 को पहचान से जोड़ रही हैं। यहां आपको ये जानना भी जरूरी है कि धारा 370 के कारण संसद से पारित कानून जम्मू कश्मीर में सीधे तौर पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 के तहत विदेश मामलों, रक्षा और संचार के अलावा जम्मू कश्मीर को अपना कानून बनाने का हक था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान और अपना झंडा बनाने की इजाजत थी। यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि एक अस्थायी ये व्यवस्था थी, यानी कुछ समय तक के लिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की तरह ट्रीट किया गया था। लेकिन इसी विशेष राज्य की व्यवस्था से कश्मीर में पहले अब्दुल्ला और बाद में मुफ्ती मोहम्मद सईद परिवार ने राजनीतिक पहचान बनाई और राजनीति में सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए इसको ढाल बनाकर रखा।
आज जब जम्मू कश्मीर की आवाम भारतवर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने से खुशहाली की आमद हुई, तो महबूबा मुफ्ती जैसे चंद लोग बेहद परेशान हो गए हैं। इस परेशानी की वजह जम्मू कश्मीर के वो नए नेता भी हैं जो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद परिवारों की जागीरदारी को अब चुनौती दे रहे हैं।